वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी मेरे जितने भी छोटे बड़े सभी को दिल से प्यार भरी राम राम सत श्री अकाल आदाब जय पीरां दी। तो प्यारे साथियों, आज का टाइटल थंबनेल आप लोगों ने पढ़ा। आज बात करेंगे प्यारे साथियों के मंत्रों को सिद्ध कैसे किया जाता है, सिद्ध करके उनसे काम कैसे लिया जाता है। इस पे आज आप लोगों को पूरा ज्ञान मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखना। अगर कोई मेरा भाई बंधु, मेरी माता बहन हमारे चैनल पे पहली बार आई हैं या पहली बार वीडियो देख रहा है या कोई देख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ही दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले देखने को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं मंत्रों के प्रकार की। प्यारे मित्रों, वैसे कहते हैं कि सबसे पहले मंत्र कोई भी हो, सिद्ध करने से पहले मंत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मंत्रों को जानते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि 3 प्रकार के मंत्र होते हैं साथियों। लिंग भेद में मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला मंत्र पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। ये 3 मंत्रों से सृष्टि चल रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण की शक्ति और 3 ही मंत्र हैं साथियों, जिसमें से अब देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले आज बात करेंगे शाबर मंत्र की। अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको, जैसे मतलब कि बीज मंत्र, और फिर आगे से आगे इस तरह आप लोगों को बताते चले जाएंगे जी। आज बात करेंगे सिर्फ शाबर मंत्र की। कहते हैं वेदांत मंत्रों के अलावा भी कई प्रकार के मंत्र होते हैं, जिनमें शाबर मंत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। कलयुग में शाबर मंत्रों का प्रभाव इतना शक्तिशाली और अति शीघ्र निश्चित पूर्ण रूप से होता है। इन मंत्रों को तंत्र योग भी कहते हैं वैसे तो साथियों, जिससे इन मंत्रों का विशेष तरीके से प्रभाव आता है। शाबर मंत्र के द्वारा किसी भी प्रकार का हम काम कह लो, कार्य कह लो, भली भांति प्रकार से हम संपन्न कर सकते हैं, अगर सही ढंग से कोई गुरु मिले या कोई राह मिले, अगर इसे सीख लिया जाए तो। क्योंकि इन मंत्रों में विशिष्ट प्रभाव होता है और इसी प्रकार फल रूप से ही कार्य प्रगति पर सफलता प्राप्त होती है। शाबर मंत्र की भाषा में, जिसे हम फारसी कह लो, संस्कृत शब्दों का उल्लेख भी है और इसी प्रकार आम सीधी भाषा में भी शाबर मंत्र हैं। अब इन मंत्रों का निर्माण हुआ, परंतु किसी प्रकार से मंत्रों की सिद्धि करना, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि भाई जब ज्ञान ना हो या कोई ऊट पटांग, जो आज लोग आप देख रहे हैं, जो भी आया वही मंत्र जोड़ के बता रहा है, वो कभी भी सफल नहीं होते जी। हाँ, लेकिन शाबर मंत्र करने के लिए, सिद्ध करने के लिए विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है साथियों, जब काम करते हैं। क्योंकि इन मंत्रों पर फारसी प्रभाव और मुसलमानी प्रभाव का विशेष रूप से शाबर मंत्र और वेदांतिक मंत्रों से अलग विधान है। इसलिए दोनों मंत्रों को एक ही स्थान पर सिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। हाँ जी। अब कहते हैं कि शाबर मंत्र एक ऐसी चीज है, शाबर मंत्र अपने आप में एक बंदूक की गोली की तरह होते हैं साथियों। इसलिए कहते हैं वैदिक एवं शाबरी, इन दोनों मंत्रों को एक स्थान पर करने को अनुष्ठान हो भी सकता है और कहीं लिख रखा है नहीं भी हो सकता है। शाबर मंत्र थोड़ी सी त्रुटि अगर हो जाए तो मंत्र साधक का कहते हैं सत्यानाश कर देते हैं साथियों। फिर घर में लड़ाई झगड़ा कलेश, वो कहते हैं ना कि जी मैंने शाबर मंत्र किया महाराज, मेरा तो पता नहीं ये हो गया, मेरे घर में कलेश हो गया, लड़ाई होगी, झगड़ा होगी। तो वो है आप लोगों की ध्वनि का उच्चारण, गलत शब्दों का उच्चारण। क्योंकि शाबर मंत्र इतना खतरनाक चीज़ है प्यारे साथियों, प्रभाव भी अत्यंत, कहते हैं ना गोली की तरह काम करेगा, लेकिन सिद्ध करते वक्त अगर उसमें जरा सी भी त्रुटि हो जाए, एक बिंदी की या मात्रा की या शब्द का भी हेर फेर हो गया जल्दबाजी में, तो भाई सर्वनाश निश्चित है साथियों। फिर ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कहता, ये वैद कहते हैं साथियों। हाँ जी,
क्योंकि कोई भी कार्य है वो करना पड़ता है सही ढंग से। अब प्यारे साथियों, एक बात मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ। कहते हैं सामाजिक दृष्टि से तो शाबर मंत्र दृढ़ दृष्टि से देखा जाता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मंत्रों का अत्यंत महत्व है, क्योंकि ये शीघ्र ही प्रभावी होते हैं। कारण कि ग्रह दशा जब खराब आ जाती है तो शत्रु पक्ष यानी प्रबल हो जाता, हावी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आपको या किसी को शनि की सड़सती लग जाए तो शनि के वैदिक मंत्रों के 5 लाख जाप करने पर शनि ग्रह शांत होता है, ऐसा वैद्य कहते हैं। 5 लाख जप कम से कम 5 माहे में पूरा होता है साथियों। 5 माहे में यानी 5 महीने लग जाते हैं जब अगर कोई शनि ग्रह उतारना चाहता हो तो। अब इतने में क्या होता है कि वो शत्रु जो है, शत्रु पक्ष है, वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है और संकट में समय आपके कहते हैं स्वाति पूर्ति के लिए इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, परंतु गलत कार्यों के लिए इसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि यानी कि एक डॉक्टर को विष प्रयोग यानी सर्जरी विभाग का एक चिकित्सा विज्ञान कह लीजिए कि उसे पूर्ण डिग्री हासिल है। अब वह मरीज पर विष का प्रयोग पूरी सावधानी के साथ करेगा। डॉक्टर को विष का प्रयोग का ज्ञान है, उसका आप आशंका यह न होना चाहिए कि वह हरेक प्रत्येक व्यक्ति को विष दे देगा, जबकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हल्का सा विष देने के लिए रोगी को लाभ भी होता है जी। बहुत से रोगों में सर्प का विष की मात्रा दी जाती है जिससे उसका रोग मिट जाता है। यही उस डॉक्टर के दिमाग पर निर्भर करता है कि किसको कितनी मात्रा में वो विष औषधि देनी है। ठीक इसी प्रकार इन मंत्रों के बारे में उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति को वैदिक मंत्र या शाबर मंत्र, मानन मंत्र, सभी प्रकार के मंत्र का ज्ञान है तो यह आवश्यकता नहीं है कि वह सभी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग समाज के ऊपर करें, तो इससे भी प्यारे साथियों हानि हो सकती है जी। तो सबसे पहले जानना हमें ये है कि प्यारे साथियों शाबर मंत्र जो होते हैं बड़े सावधानी के साथ बरते जाते हैं जी। शाबर मंत्र कहीं भी कर सकता है इंसान बैठ करके। मेन उद्देश्य है शाबर मंत्र का कि जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता और उन शाबर मंत्रों के लिए प्यारे साथियों कि जब तक सावधानी ना बरते और सही उच्चारण ना करें तब तक शाबर मंत्र खतरनाक साबित हो सकते हैं। सिद्ध तो होना बड़ी दूर की बात है जी। तो आप लोगों से आग्रह है, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक शाबर मंत्र दे करके जाऊंगा जो कार्य सिद्धि के लिए, कैसा भी कार्य है वो सिद्ध हो जाता है उसमें पूर्ण विधि बताई जाएगी आपको कि शाबर मंत्र किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह उसको उच्चारण किया जाता है और फिर सिद्ध कैसे होता है और होने के बाद वो काम कैसे करता है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। 2 से 3 दिन के अंदर प्यारे साथियों उस वीडियो आपको बिल्कुल, ये तो क्योंकि मेरी वॉइस वीडियो आ रही है और जो वो वीडियो आएगी प्यारे साथियों फेस टू फेस आएगी, तो क्योंकि जब आमने सामने इंसान देखता है तो वो अच्छे से समझ भी पाता है और उसे कर भी पाता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय पीरां दी, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय पीरां दी, धन्यवाद जी।